10th के बाद जब 11th में स्ट्रीम चूज़ करनी थी, तब मेरे को लगा कि मेरे को बायो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने मेडिकल लाइन चूज़ करी। बड़ी वाली बात होगी, डॉक्टर बन गए हो, गांव की छोरी बन गई, गांव को नाम रोशन कर दियो, दादा को कर दियो, बब्बा को कर दियो, दादी को कर दियो, और इससे बढ़िया खुशी की होगी। डॉक्टर नहीं बनाई छोरी मन की तो और के खुशी हुआ है। पिछले कई सालों से जो पेपर आ रहा था उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। पेपर को देख के तो थोड़ी बहुत घबराहट हुई थी, फिर लगा कि मेरे लिए कठिन नहीं होगा। मान सर बोलते हैं हमेशा ही कि जो पेपर मुश्किल होगा वो सबके लिए मुश्किल होगा, इसलिए इन्होंने तो 16-16 घंटे पढ़ के तैयारी की। आइडियल तो मेरे पापा ही हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से इतना स्ट्रगल किया है, उनको ही देखकर मोटिवेशन। मैट्रिक्स में बात करें तो वहाँ की फैकल्टी भी टॉप फैकल्टी है, क्योंकि उन्होंने 15-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने लगभग 15,000 से भी अधिक छात्र छात्राओं को डॉक्टर बनाया है। और अब की बार उनका सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है उनके कंपैरेटिव देखा जाए तो, क्योंकि उनमें 500 से अधिक बच्चों को अब की बार सिलेक्शन करवाया। इस वक्त मैं हरियाणा के भिवानी जिले के तोसाम हल्के के मंडान गांव के अंदर मौजूद हूं, जहां के एक साधारण से परिवार की बेटी ने नीट के अंदर सफलता हासिल की है, जिससे पूरे परिवार और क्षेत्र के अंदर खुशी का माहौल है। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उसने मेहनत की और नीट के अंदर सफलता हासिल की है। इस वक्त मेरे साथ किरण मौजूद है। किरण, सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सा गाँव और कहाँ की रहने वाली हो आप? गाँव मंडान भिवानी जिले से रहने वाली हूँ। ये हरियाणा का एक छोटा सा गाँव है। तो किस प्रकार आप एक छोटे से गांव से लेकर नीट तक का आपका जो पूरा वो सफर रहा है? पहले स्कूलिंग तो मैंने यहीं से की है, फिर बाद में सीकर में जाके मैट्रिक्स ही सबसे बेस्ट कोचिंग थी, तो वहाँ पे एडमिशन लेके मैंने नीट की परीक्षा दी। हरियाणा में भी काफी शिक्षण संस्थान है, फिर आपको सीकर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? सीकर में मैट्रिक्स के बारे में बहुत सुना भी है और देखा भी है, बच्चों का सिलेक्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैट्रिक्स में जाना सही लगा। अच्छा, आपके मन में कब आया कि मेरे को नीट करना है और इस लाइन के अंदर जाना? क्योंकि अक्सर कई बच्चे वो पढ़ते हैं और 12th तक करते हैं, उसके बाद में आपके कब मन में आया कि भाई मेरे को नीट ही करना है? जब 10th के बाद जब 11th में स्ट्रीम चूज़ करनी थी, तब मेरे को लगा कि मेरे को बायो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने मेडिकल लाइन चूज़ करी। अच्छा, परिवार के अंदर कौन कौन है और किस प्रकार से आपने पूरा सफर तय किया? परिवार में मम्मी पापा भाई बहन और मेरी दादी हैं, और नीट का सफ़र इनके सहयोग से ही मेरा पूरा होता है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? विशेष रूप से किन किन जो बुक्स हैं उन पर फोकस रहता था? विशेष रूप से तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैंने ज़्यादा टाइम दिया, और बायोलॉजी को तो मैंने लास्ट में ही रिवाइज किया है। और अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आप क्या कर रहे थे, और जब रिजल्ट देखा तो उस पर किस किस प्रकार का माहौल था? रिजल्ट आया तो उस टाइम तो रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे, और साइट नहीं खुल रही थी, इसलिए थोड़ा प्रेशर भी बना था, और कॉल भी आने शुरू हो गए थे, तो प्रेशर का माहौल था। डर तो नहीं था कहीं अगर असफल ना हो जाऊं? डर तो थोड़ा बहुत रहता ही है असफलता का। अच्छा, अगर बात की जाए तो वहाँ कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? दिल्ली का क्या रूटीन रहता था आपका? जब कोचिंग क्लासेस चल रही थी तब तो सुबह 5 बजे उठ के 6:30 बजे से कोचिंग शुरू हो जाती थी, फिर उसके बाद आके 1-2 घंटा रेस्ट करके खाना पीना खा के फिर उसके बाद पढ़ाई करते थे 12 बजे तक। अच्छा, बाकी भाई बहन क्या करते हैं? भाई ने अभी 12th क्लास पास की है, और बहन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती है। तो भाई को भी कहीं नीट की तरफ तो नहीं लेके जाओगे? नहीं, भाई का खेल कूद में और आर्मी वगैरह में ज़्यादा। अच्छा, देश सेवा के उनका लक्ष्य है। तो अगर बात की जाए, आपने सीकर में कई दिनों तक रहे, कितने साल तक आपने इसको लेकर तैयारी की, और जब पेपर देखा तो किस प्रकार का पेपर था? क्या आपने जो पढ़ाई की थी उसी हिसाब से आपको जो पेपर है उसको देखने को मिला था? पिछले कई सालों से जो पेपर आ रहा था उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। पेपर को देख के तो थोड़ी बहुत घबराहट हुई थी, फिर लगा कि मेरे लिए कठिन नहीं होगा। मान सर बोलते हैं हमेशा ही कि जो पेपर मुश्किल होगा वो सबके लिए मुश्किल होगा, इसलिए। अच्छा, हर कोई व्यक्ति होता है वो सफल होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई आइडियल होता है, तो आप किसको अपना आइडियल मानते हो, जिसको देख के आप इसी जो पूरा जो ये आपने संघर्ष का जो रास्ता है ये पूरा किया है? आइडियल तो मेरे पापा ही हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से इतना स्ट्रगल किया है, उनको ही देखकर मोटिवेशन। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी आर्मी में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, अभी तो फार्मिंग में ही। कुछ और लोग हैं जो इस लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार से संदेश रहेगा, क्या मोटिवेशन रहेगा, किस प्रकार से वो तैयारी करें और इस क्षेत्र के अंदर जाएं? अब जो भी मेरे भाई बहन हैं वो इस लाइन में जो जाना चाहते हैं, बस आप खुद पर विश्वास रखिए, और जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन पर विश्वास रखिए। बस वो जो बोलते हैं उनको डेली का अपना टारगेट पूरा कीजिए।
अच्छा, परिवार के कुछ और भी सदस्य हैं, उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार नाम है। अच्छा, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की? इन्होंने तो 16-16 घंटे पढ़ के तैयारी की। अच्छा, प्रतिदिन 16 घंटे पढ़ते थे। प्रतिदिन। तो एक दूसरी बात यह है कि अपना हरियाणा है, इसमें शिक्षा के कई शिक्षण संस्थान है, लेकिन आपको इसको सीखकर भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? सर अभी पहले तो कोटा होता था एजुकेशन हब, लेकिन अभी स्टडी हब सीख रहा है। वहाँ पर आपने क्या जाकर देखा और कहाँ पर दाखिला? पहले तो सर इसको मैंने 2 साल हॉस्टल और पीजी के अंदर करके देखा, लेकिन वहाँ पर इनकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, तो 2 साल में इन्होंने 550 तक पहुँची। दोबारा फिर मैंने ये आइडिया लगाया कि भाई कामयाबी होना है तो बेटा अपनी बड़ी बहन को साथ लेके जाओ, तो कामयाबी अच्छा। तो बड़ी बहन उनके साथ रही वहाँ? 12 महीना उनके साथ रही है और अपनी खुद की तैयारी भी की उन्होंने, CET वगैरह की। तो ये कहाँ पर तैयारी करती थी? पूरी अपने क्लास अटेंड करती थी इंस्टीट्यूट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, उसके बाद में ये रूम पर पढ़ाई करती। अच्छा, जब स्कूलिंग में थी, जब किस प्रकार से पढ़ाई होती थी, क्योंकि स्कूल तो यहीं से किया इन्होंने, तो यहाँ किस प्रकार से रुझान रहता था? क्या आपको लगा कि इसी जब 10वीं में थी उसके बाद भाई इनको नीट में जाना है? नहीं सर, इसका तो मेरे को शुरू से पता चल गया था, 6ठी क्लास के अंदर थी ना, तभी इसका रुझान ऐसा था कि मतलब रात को 2 बजे तक पढ़ना, सुबह उठ के स्कूल में जाना, इसका रूटीन बना। तो भविष्य के डॉक्टर है, गांव वाले भी आते होंगे, किस प्रकार का माहौल है बधाई देने के लिए? हाँ सर, गांव का भी आते हैं, गवांड के भी आते हैं, और मेरे साथ जो रिटायरमेंट है, जो हाजिर नौकरी कर रहे हैं, वो भी बहुत मुबारकबाद बधाई देते हैं। अच्छा, इनकी माता जी क्या है जिनसे हमारी बातचीत हो पाए? माता जी गाँव गई है सर। अच्छा, गाँव गई। हाँ। कुछ गांव के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो सफलता हासिल करी, इसको लेकर ये क्या करेंगे। बाबूजी, आपके गांव की बिटिया है और भविष्य की डॉक्टर बनने जा रही है, किस प्रकार से देखते हैं आप? मैं अपनी गुड़िया समझ के देखना क्यों पढ़ाई का पत्थर है, और गुड़िया का शुरू से ही जज्बा था इसी लाइन में जाने का लिए। मैट्रिक में 97% हासिल किए इसने, 12th में 92 किए, अब नीट में इसका जाके सिलेक्शन हो गया। अच्छा, नीट जैसी एक कठिन परीक्षा होती है और गांव के अंदर कोई भविष्य के अंदर डॉक्टर बने तो गांव के अंदर भी अलग अलग तरीके का माहौल होता है, ताकि गांव की जो बढ़ोतरी कहीं ना कहीं गांव के अंदर भी जो लोग हैं वो सोचते हैं कि गांव का भला होगा। तो इस तरह किस प्रकार से देखते हैं आप? हम अच्छे नजरिए से देखते हैं, हमारी बेटियां कामयाब हुई, कल इसको देख के 2 बच्चे और भी कामयाब होंगे। अच्छा, बड़ी वाली बात होगी, डॉक्टर बन के और गांव की छोरी बन के गांव को नाम रोशन कर दियो, दादा को कर दियो, बब्बा को कर दियो, दादी को कर दियो, और इससे बढ़िया खुशी की होगी। डॉक्टर नहीं बनाई छोरी मन की, तो और के खुशी हुआ है, सारा गांव का खुशी। जब मेरे को नहीं, दादी दादा का बब्बा तो पाछा उससे बड़ी मेरा है, क्यों गांव का है, तो खुशी खुशी है कि छोरी डॉक्टर नहीं बनी हमारी। और क्या बताओ? तो और बच्चे हैं उनको किस प्रकार से आप मोटिवेशन देंगे? बच्चे सारे इसके शुद्ध हैं, लड़की भी पढ़ा है, लड़का का तो देखो इसका बाप फौज में था, इसका दादा फौज में था, तो फौज की साइड में चल रहा है, तो लड़का भी फौज में हो जाएगा। कई बार ये कहते हैं कि साधारण परिवार होता है तो इतने बड़े एग्जाम करने में कई परेशानी आती है। देखो जी, बात तो अपने मन की बात हो जाए, साधारण परिवार में क्यों नहीं हो सकता? साधारण परिवार में पढ़ाई का बालक की नॉलेज होनी चाहिए, बालक पढ़ेगा तो साधारण परिवार अपने आप खर्चा लगाओगा, तो यही बात है जी। साधारण परिवार तो है, मतलब लड़की का दिमाग सही चल रहा है, इसलिए साधारण परिवार खर्चा लगाएगा या पीछे इसका फादर के अंदर जो छात्र इस नीट के अंदर जाएंगे उनके अंदर प्रेरणा जगाने का कार्य कहीं ना कहीं गांव के अंदर करेगी। बहुत ज्यादा हुआ है, गांव के 5-4 बच्चे और गए हैं इसको देख के आगे कामयाब होने के लिए। वहीं गए? हाँ सर। तो अगर बात की जाए तो आपके गांव के अंदर किस प्रकार की सुविधाएं हैं? हमारे गांव के अंदर बढ़िया सुविधाएं हैं, इसलिए गुड़िया आगे जाए कामयाब हुई। तो आसपास में एजुकेशन का क्या माहौल है सर यहाँ का? बढ़िया है सर। कुछ और भी लोग हैं। बाबूजी, जो गांव की बिटिया है उसने सफलता हासिल करी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? हम क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया है, हमारी बेटी ने नीट पास कर लिया, और क्या कहेंगे। और आप बच्चे जो वो भी तैयारी करेंगे इसको देख करके। इस वक्त किरण की बहन मेरे साथ मौजूद है, जो इनके साथ जो पूरे जो सफर है इसके अंदर उन्होंने पूरा सहयोग दिया और इनके साथ वहाँ पर रही। तो किस प्रकार से ये तैयारी करती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक आप रही हो? नहीं, अच्छे से पढ़ती थी, रोज का काम डेली का काम रोज करती थी, और जो मॉड्यूल देते थे वो सोल्व करती थी उस हिसाब से। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सुबह का बैच हो जाता था, फिर 1-2 घंटे रेस्ट, और शाम को 12 घंटे। अच्छा, आप सीकर में रहे हो, किस प्रकार का माहौल वहाँ का है और आपने यही क्यों चुनी? अच्छा माहौल था, उसके बारे में सुन रखा था।
2-3 साल से वहीं थोड़ा टॉपर में चल रहे थे। तो आपने वासिकर कौन से एकेडमी के अंदर इनको भेजा था? मैट्रिक्स में भेजा। तो मैट्रिक से क्यों चूज किया आपने? उसी के बारे में थोड़ा अच्छा सुना रखा था, फिजिक्स अच्छी थी और केमिस्ट्री में भी कमांड अच्छी थी। तो जब ये सुबह जाती थी तो किस प्रकार, कितने बजे जाती थी और किस प्रकार से पूरी पढ़ाई करती थी? सुबह ये 5 बजे उठती थी और 6 बजे से इनके बैच शुरू थे, 6 साढ़े 6, तो उस हिसाब से ये चली जाती थी और 1-1:30 बजे तक ये वापस आती थी। उसके बाद शाम का क्या रूटीन रहता था? शाम का 3-4 बजे तक रेस्ट, खाना पीना करके और फिर शाम को पढ़ाई पर वापस। अच्छा, तो आप के और दो भाई बहन हैं, उनको किस प्रकार से आप गाइडेंस देना चाहेंगे, क्योंकि आप साथ रहे और एक बहन ने सफलता हासिल की है? बस यही है, अगर जाओ तो अच्छे से पढ़ाई करना, पूरे फोकस के साथ करना, डेली के टेस्ट देना, डेली का काम करना। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? रवि। तो आप क्या करना चाहते हो? मैं आर्मी में लगना चाहता हूँ। आर्मी में? आपका इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर और IIT जी? नहीं है। तो आर्मी में क्या रुचि है ऐसी, क्योंकि यहाँ का इलाका ज्यादातर सैनिक है, उस वजह से आप आर्मी ज्वाइन कर? नहीं, शुरू से माइंड ऐसा ही है। माइंड में यही है? हाँ। इस वक्त एक बार फिर से मेरे साथ किरण मौजूद है। तो सबसे पहले अगर कोई छात्र, उसको समस्या ये आती है, वो तो जब तैयारी करने लगता है, तो शुरुआत कहाँ से करे? शुरुआत सबसे पहले तो अपने बेसिक्स को क्लियर करे और फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ट्राई करे। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो ये है, और बायोलॉजी में डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करे और पूरा फोकस NCERT पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब वहाँ पर पढ़ाई करते थे तो लगभग कितने छात्र छात्राएं साथ रहती थी और कितने लोगों का वहाँ सिलेक्शन हुआ है? मैट्रिक्स में बात करें तो वहाँ की फैकल्टी भी टॉप फैकल्टी है, क्योंकि उन्होंने 15-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने लगभग 15,000 से भी अधिक छात्र छात्राओं को डॉक्टर बनाया है। और अब की बार उनका सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है उनके कंपैरेटिव देखा जाए तो, क्योंकि उनमें 500 से अधिक बच्चों को अब की बार सिलेक्शन करवाया। अच्छा, दूसरी बात ये की जाए, कई बार ये होता है कि डिमोटिवेशन हो जाता है कि नहीं, कल काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, तो कभी ऐसा दौर आया हो कोई नहीं, अब छोड़ छाड़ देते हैं इसको, कुछ और नया करते हैं? हाँ, कई बार वो सेम ही चीज़ बार बार पढ़ते रहते हैं तो डिमोटिवेशन भी आता है और एंजाइटी भी होने लगती है। उसके लिए मैट्रिक्स में मतलब काउंसलर भी बैठते हैं और बाकी मानसर भी हैं, वो बहुत समझाते हैं बच्चों को कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और बस कंटिन्यू पढ़ते रहना। अच्छा, काउंसलर की कभी ज़रूरत पड़ी आपने वहाँ से? जो कई तरह के बच्चे होते हैं, देखना होता है, जब दबाव होता है तो कई बार काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, किस प्रकार से वो मदद करती है? काउंसलिंग में वो सबसे पहले तो प्रॉब्लम पूछते हैं कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है और किस चीज़ की आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो सजेशन बताते हैं, वो मेडिटेशन वगैरह, और बस काउंसलिंग। इसके अलावा मुख्य रूप से कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो इस संघर्ष के अंदर आपको मुख्य रूप से उनका सामना करना पड़ा हो? बस कई बार ये होता है कि रोज़ जो वो टीचर करवाते हैं, वो कक्षा में जो करवाते हैं वो आके पढ़ना होता है, फिर वो कई बार वो बीच में छूट जाता है तो अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करता वो पीछे वाला, तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक परिवार से दूर काफ़ी दिन आप रही हैं, तो किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं संभाली, क्योंकि घर की याद भी आती होंगी? वो 2-4 दिनों में मेरी दादी वगैरह से बात हो जाती थी और मेरी बहन भी साथ में थी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसकी। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन सबसे पहले किसको बताया था कि मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई? दादी, बहन और ये साथ में बैठे थे, हमने साथ में रिजल्ट निकाला था तो उनको ही बताया था। तो उसके बाद किस प्रकार का माहौल हुआ एकदम से, क्योंकि काफ़ी सालों तक आपने मेहनत किया है और नतीजा पॉजिटिव आया है? हाँ, पूरे गांव में खुशी का माहौल है, क्योंकि उनके गांव की एक बेटी ने नीट का पेपर जो इंडिया के लेवल, पूरे नेशनल लेवल पे है, तो पूरा गांव ही खुश था। अच्छा, आज का डिजिटल युग है तो कहा जाता है कि मोबाइल के जरिए पढ़ाई हो सकती है, कई ये कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें आ जाना चाहिए, तो आपने कितना मोबाइल का इस्तेमाल किया या जिन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी उनका इस्तेमाल किया, और क्या सलाह देना चाहेंगे जो छात्र हैं इस लाइन के अंदर जाना चाहते हैं? मोबाइल में कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब जो भी उनका जो सिलेबस होता है उसी के तौर पर वो उसका यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो कहना चाहूँगी कि आप 1-2 साल इससे दूरी बना के रखें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मोबाइल से दूरी बना के? हाँ। तो ये किरण थी और किरण का जो पूरा परिवार था उसके अंदर आज खुशी का माहौल है और पूरे गांव को गर्व है कि उनके गांव की बेटी ने नीट के अंदर जिस प्रकार से जो सफलता हासिल की है। अब इसी प्रकार की आपको अन्य जो कहानियां हैं वो भी दिखाते रहेंगे और आपको इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिलेगा। अक्षय यादव, हरियाणा 24 अपडेट, भिवानी।